ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये भाव और भावना में अंतर क्या है? उत्तर है, भाव और भावनाएं दो प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। भावनाएं भौतिक जीवन से संबंधित संवेदनाएं हैं। वे हमारे बाह्य मन की वृत्तियां होती है। इन भावनाओं के कारण हमें सुख अथवा दुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए भावनाओं के उभरने पर हम अपने 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि से एकरूप हो जाते हैं। अधिक भावना प्रधान हो जाने पर हम भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं और उस समय हमें अपने अस्तित्व का अधिक बोध होने लगता है। इसीलिए भावना प्रधानता हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। अभिभाव वह स्थिति है जिसमें हम ईश्वर के आंतरिक सानिध्य में रहते हैं। यह स्थिति हमारे चित्त से संबंधित होती है, अंतर मन की वृत्ति से जुड़ा है। जब शुभ भाव जागृत हो जाता है, उस समय हम अपने भौतिक अस्तित्व के परिचय से ऊपर उठते हैं। इस स्थिति में हम अपनी आत्मा से जुड़े हैं। शुभ भाव हमें आनंद की और अनुभूति देता है। सर्वोच्च सुख को आनंद कहते हैं। स्थायी सुख प्राप्त कराता है, जो सुख दुख से परे हुए। जब हम रोते हैं तो भी उसमें भी 2 रूप होते हैं। जब भावना जागृत होती है तो व्यक्ति सिसक सिसक कर रोता है, किंतु शुभ भाव जागृत होने पर उसका रोना शांति से होता है। शुभ भाव जागृत होने के पश्चात की स्थिति भाव जागृति अर्थात ईश्वर से एकरूप होना। इसीलिए उस स्थिति से बाहर आने पर व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा हुआ रहने के कारण उसकी संकुचित वृत्ति घटने लगती है। वह अधिक स्थिर हो जाता है। आध्यात्मिक प्रालब्धता बढ़ती है और आध्यात्मिक साधना एवं सद्गति प्राप्ति के ध्येय में विषय में उसकी बुद्धि का निश्चय और भी दृढ़ होता जाता है। भाव और भावना में कैसे अंतर है? भाव से ही भावनाएं उत्पन्न होती है। भाव अंतर मन से उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर की एनर्जी से ऊपर के 3 चक्र ये इससे जुड़ा है, एनर्जी का है। और भावना बाह्य मन से जुड़ा है, स्थूल चीजों से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है और नीचे के 3 चक्र से जुड़ा है। कभी आध्यात्मिक वातावरण में किसी अधिक भावना प्रधान व्यक्ति की भावना को भाव समझ लिया जाता है। अगर हमें भावना बदलनी है तो पहले भाव बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें संबंध की भावना बदलनी है, कोई हमें बहुत दुख दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है और हमें उसके प्रति भावना बदलनी है, तो पहले उस संबंध के भाव को बदलना है। जैसे हमें पति या बच्चे प्रति भावना बदलनी है तो भाव बदलना अर्थात आत्मा के शुभ भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। तब उनके लिए उनके किए हुए व्यवहार की भावनाएं बदल जाएगी और हम उसके प्रति पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे भाव से ही भावनाएं उत्पन्न होती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, होली हंस अर्थात
कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो, सदा शुभ भाव और भावना हो। इसमें आत्मा के भाव को परखना माना क्या, कैसे परखते और धारण कैसे करें? उत्तर है, देखो, हर एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। तो जो हम भगवान के बच्चे बने हैं तो सदा हंस की तरह हर एक की विशेषताओं को ही देखना है। अगर इवन उसके अवगुण है, उसको भी विशेषता में परिवर्तन करना है। हमारी आदत क्या है, हम हमेशा उसकी बुरी चीज़ों को देखकर उसका वर्णन करते रहते हैं। तो हमें उसको अच्छी तरह परखना है कि उसके संस्कार क्या है और उसको उसकी अच्छी विशेषताएं क्या है, और वो विशेषताओं को हमें उसका वर्णन कर हमें धारण करना है। तो पहले परखना है। जैसे हंस कितने भी कंकर होंगे फिर भी वो रत्न ही, माना अच्छी चीज ही जीवन में धारण करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं, हमें भी हमेशा हंस की तरह अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करना है। तो अच्छी बात यही है, हमारे आत्मा के जो 7 ओरिजिनल गुण हैं, उस गुणों को हमें जीवन में लाना है। तो हर एक के गुणों को देखना है, हर एक के गुणों का वर्णन करना है, क्योंकि हर एक के पास गुण है लेकिन मर्ज हो गए हैं। तो अगर आपको उसको शुभ भाव में बदलना है, भावना में बदलना है, तो हमें आत्मिक स्मृति में रहना जरूरी है। हम अगर उस आत्मा को भी आत्मा समझेंगे तो आत्मा के ओरिजिनल रूप, आत्मा का बाप, आत्मा का घर, आत्मा के गुण, ये सब याद आना शुरू हो जाएगा। तो जीवन में वो चीज हमें धारना होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले परखो और उसकी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लो, उसके गुणों को बाहर लाओ, और उसको करने के लिए समझकर उसको हमें जीवन में पहले उसको धारण करना पड़ेगा। उसकी बुराई को वर्णन करना बंद करो और उसके बदले उसकी अच्छाई को देखते रहो। तब हम खुद को भी बदल सकेंगे, दूसरों को भी बदल सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली की लाइन समझनी है। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना है। इसको कहते हैं होली हंस। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपनी कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। उत्तर है, अगले प्रश्न में जो हमने समझाया उसी रीति से है कि हर आत्मा में आजकल नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसकी जो आदत या संस्कार नेगेटिव है, अकल्याण के है। हम भले सुनते हैं, देखते हैं, फिर भी उसके प्रति एक भी नेगेटिव बना अकल्याण के संकल्प ना चले। तो पहले हमें अपने आप को बदलना है, कल्याण के संकल्प चलाना है, पॉजिटिव संकल्प चलाना है, उसके गुणगान को वर्णन करना है। तब हमारी वृत्ति बदलेगी तो हम दूसरों की वृत्ति को
ऑटोमेटिक बदल सकेंगे या हमारे वाइब्रेशन से वो बदल जाएंगे। ये है होली हंस। वो कभी भी हंस कंकर या बुरी चीज नहीं लेता है, तो हमें भी उनके जैसा बनना है। बगला हमेशा बुरी चीज ही लेता है, तो दुनिया में सब दिखते हैं तो बगले और हंस की तरह सफेद ही है, मनुष्य ही है, फिर भी संस्कार अलग अलग है। तो हमें हमारी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। जितना हम सकारात्मक बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे जो चक्र के आसपास एनर्जी लेयर है वो सारी पॉजिटिव बन जाएगी, तो वृत्ति नेचुरल कल्याण की या पॉजिटिव हो जाएगी। और उसके लिए ही हमने अभी 4 अवस्था की बातें समझाई और कैसे उसमें जाना है, योग के प्रयोग तक की विधि बताई। अगर आप रोज ये करेंगे तो ये वृत्तियां नेचुरल होली हंस हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।